वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेनर। आज मैं आपको 2017 की क्राइम ड्रामा एंड थ्रिलर मूवी द बुक ऑफ हेनरी को एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। एक छोटे हडसन वैली शहर में 11 साल का जीनियस लड़का हेनरी और उसका छोटा भाई पीटर फुटपाथ पर खड़े होकर स्कूल बस का वेट कर रहे होते हैं। जब बस आती है तो दोनों भाई अंदर जाते हैं। तभी एक लड़का पीटर को धक्का दे देता है, लेकिन आर्गुमेंट किए बिना हेनरी जल्दी से अपने भाई को उठा लेता है। स्कूल में हेनरी के क्लास में सबको माय लेगेसी टॉपिक पर बोलने के लिए कहा जाता है। जब हेनरी की बारी आती है तो वो उस पर बेस्ट स्पीच देता है और लेगेसी का असली अर्थ समझाता है। जैसे ही उसका प्रेजेंटेशन खत्म होने आता है तब स्कूल बेल बजती है। क्लास के सब स्टूडेंट निकलने लगते हैं। क्लास टीचर हेनरी से कुछ बातें करती है। तभी हेनरी उन्हें बताता है हमें स्कूल एडमिशन गिफ्ट में मिला है। जब वो दोनों स्कूल के बाहर इंतजार करते हैं तो हेनरी स्कूल के फोन का यूज करके उसके शेयर बाजार की इन्वेस्टमेंट के बारे में इंक्वायरी करता है। आखिरकार सुजान वहाँ पहुँच जाती है और देर से आने के लिए दोनों से माफी मांगती है और उन्हें अपनी पुरानी कार में घर ले जाती है। घर पर हेनरी और पीटर अपने ट्री हाउस में जाते हैं जहाँ हेनरी एक रूबे गोल्डबर्ग मशीन को असेंबल करता है। जब रात होती है सुजान पीटर को फ्रेश करके वीडियो गेम खेलने के लिए लिविंग रूम में जाती है। इस बीच हेनरी अपने मंथली इन्वेस्टमेंट चेक करता है और सुजान को बताता है कि उसे कम से कम अपने अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट्स पर एक नजर डालनी चाहिए, लेकिन वो उस पर इतना ध्यान नहीं देती। रात में सुजान पीटर को सुलाने बेडरूम जाती है। तभी वो उसे एक स्टोरी बुक पढ़ के बताती है जो उसने खुद लिखी थी और हेनरी उसे बुक की स्टोरी लाइन बताता है। स्टोरी एंड होने के बाद सुजान पीटर को बताती है कि कल हम मूवी देखने नहीं जा सकते क्योंकि अगले दिन मुझे काम पर जाना है। ये सुनकर हेनरी अपनी माँ को बताता है कि अभी उसे वेट्रेस का काम करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है और उन्हें गुड नाइट किस करके वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन सुजान लड़कों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती है, लेकिन ब्रेकफास्ट करते वक्त वो डिस्टर्ब होती है जब उनका पड़ोसी ग्लेन सुजान कह के आवाज लगाता है। अपने दोनों बेटों के साथ सुजान बाहर आती है और ग्लेन उन्हें बताता है कि तुम्हारे लॉन के पत्ते उड़कर मेरे लॉन में आ रहे हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद ग्लेन की स्टेप डॉटर क्रिस्टीना, जो कि हेनरी के क्लास में पढ़ती है, हेलो कहने के लिए बाहर आती है। जैसे ही तीनों वापस अंदर आते हैं सुजान हेनरी को क्रिस्टीना के उसके ऊपर क्रश के बारे में चिढ़ाती है। ब्रेकफास्ट के बाद सुजान आइसक्रीम पार्लर जाती है जहाँ वो और उसकी बेस्ट फ्रेंड शीला वेट्रेस का काम करती है। काम को एक्सचेंज करने के बाद सुजान का बॉस उसका पेमेंट कैसे करना है ये पूछता है। वो कहती है कि उसे पहले हेनरी से बात करनी होगी। स्कूल के नेक्स्ट डे हेनरी चेकर्स खेल रहा होता है। तभी वहाँ उसका भाई पीटर भागते हुए हेनरी से मदद मांगने आ जाता है। वो उसे कहता है कि उसका मेडल मॉरिस ने ले लिया है। हेनरी तुरंत पीटर को लेके स्कूल के ग्राउंड में जाता है, लेकिन जब पीटर मॉरिस के पास जाता है तब हेनरी क्रिस्टीना को अकेला बैठा हुआ देखता है और बात करने के लिए रुक जाता है। जब हेनरी क्रिस्टीना के साथ बात करने रुक जाता है तब मॉरिस मेडल को तोड़ देता है और पीटर को ऊपर से मारने लगता है। हंगामा देखते हुए हेनरी अपने भाई को बचाने के लिए जाता है, लेकिन थैंक्स बोलने के बजाय पीटर उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम कहाँ गायब हो गए थे। घर वापस आने के बाद भी पीटर हेनरी पर गुस्सा होता है, लेकिन हेनरी आखिर में उसे एक आइस मशीन बनाकर खुश कर देता है। दोनों भाई नकली बर्फ में खेलना जारी रखते हैं। तभी सुजान शीला के साथ घर लौटती है। पीटर को हाय कहने और हेनरी के साथ थोड़ी देर के लिए मजाक करने के बाद शीला और सुजान लिविंग रूम में चली जाती है। दोनों नशे में धो के जोक्स करती है। जब सोने का वक्त होता है तब हेनरी अपने भाई पीटर को उसके बेड पे सुलाता है। आधी रात को हेनरी अचानक जागता है और सरदर्द के लिए पेन किलर लेने के बाद वो अपने बेडरूम की खिड़की पर जाकर क्रिस्टीना के घर के तरफ देखता है। खिड़की के बाहर देखते हुए हेनरी ने क्रिस्टीना और उसके स्टेप फादर ग्लेन के घर में सस्पिशियस सिचुएशन के बारे में सोचता है। क्रिस्टीना के माँ के मौत के बाद ग्लेन उसका गार्डियन बन गया था। अगले दिन ब्रेकफास्ट के समय हेनरी ने जो देखा उससे वो परेशान था, लेकिन जब सुजान पूछती है तो बताता है कि उसे सरदर्द है। जब स्कूल में बच्चों को छोड़ने का समय आता है तो सुजान नोटिस करती है कि क्रिस्टीना अपने घर के बाहर बैठी है और वो उसे कार से चलने के लिए कहती है। कार में हेनरी क्रिस्टीना से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो उसका सवाल टाल देती है। क्लास में हेनरी की टीचर ये अनाउंस करती है कि एक टैलेंट शो होने वाला है, लेकिन हेनरी का उस पर कोई ध्यान नहीं था। इसके बजाय वो क्रिस्टीना को एग्जामिन कर रहा था
और जब बाकी क्लास फ्री का डोनेट खा रही थी तभी वो उसे बिना छुए वैसे ही छोड़ देती है। हेनरी गुस्से में क्लास के बाहर निकलता है और प्रिंसिपल के ऑफिस जाता है। ऑफिस में हेनरी जो नाराज है प्रिंसिपल जेनिस को समझाने की कोशिश करता है कि क्रिस्टीना को उसके स्टेपफादर द्वारा अब्यूज किया जा रहा है, लेकिन कोई एक्शन लेने के बजाय जेनिस हेनरी को बताती है कि ग्लेन एक पुलिस कमिश्नर है और इस तरह के आरोप करने के लिए उनके पास कोई सबूत का होना जरूरी है। बिना उसके हम कुछ नहीं कर सकते। फ्रस्ट्रेट होकर हेनरी उससे कहता है कि वो खुद इस सिचुएशन को संभाल लेगा। उस दोपहर सुजैन बच्चों को लेने के लिए फिर से लेट आती है। फिर वो तीनों ग्रोसरी स्टोर जाते हैं। स्टोर में एक आदमी अपने पार्टनर को हैरेस करता है, लेकिन सुजैन हेनरी को उनसे दूर रहने के लिए कहती है। घर वापस आने के बाद पीटर और सुजैन सामान उतारते हैं, लेकिन हेनरी अंदर चला जाता है और चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज को कॉल करता है। कॉल कट करने से पहले वो जानबूझकर उन्हें क्रिस्टीना का पता और ग्लेन का नाम बताता है। उसके बाद हेनरी सामान लाने के लिए बाहर जाता है। जैसे ही वो एक पेपर बैग उठाता है, क्रिस्टीना उसके पास आती है और पीटर के टूटे हुए मेडल के बदले उसे अपना मेडल देती है। दोनों बातें करते हैं। सुजैन बाहर आती है और क्रिस्टीना के साथ आने वाले टैलेंट शो पर बातें करते हैं। फाइनली ये डिसाइड होता है कि सुजैन क्रिस्टीना को शो में लेके जाएगी और ग्लेन उसे पिकअप करेगा। कुछ दिनों बाद जॉर्जो एक सोशल वर्कर है जिसका नाम हेनरी ने पढ़ा था। वो ग्लेन के घर हेनरी की हुई कंप्लेंट के बारे में पूछने आते हैं। वो दोनों ग्लेन के दरवाजे पर बातें करते हुए दिखाई देते हैं। तब क्रिस्टीना भी वहाँ आ जाती है। क्रिस्टीना और ग्लेन से बात करते हैं। ये सब हेनरी अपने बाइनोकुलर से देख रहा होता है और कुछ आउटकम न आने पर वो बहुत डिसअपॉइंट होता है। जॉर्ज के जाने के कुछ ही समय बाद हेनरी अपनी साइकिल लेके निकलता है और अजीब एक्टिविटी शुरू करता है। सबसे पहले वो एक ब्रिज पर जाता है और एक नोटबुक में कुछ ड्रॉ करता है। इसके बाद वो अपने भाई पीटर को उनके ट्री हाउस के आसपास के जमीन पर घूमने के लिए कहता है। उसके बाद हेनरी फिर एक बार बाहर जाता है और क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन पर 2 बुक खरीदता है। अपने बैग में अपनी खरीदी हुई बुक के साथ हेनरी अपनी बाइक को एक स्टोर में ले जाता है जो हथियार बेचता है और किसी का ध्यान नहीं है ये देखकर अंदर चला जाता है। अंदर वह एक इनलीगल हथियार बेची जा रही थी, तो वो अपने नोटबुक में उसके डिटेल्स लिख लेता है। उस रात पीटर की चीखों से सुजैन की नींद खुल जाती है और वो अपने बेटों के कमरे में भागती है। हेनरी को जमीन पर पड़ा हुआ देख पीटर 911 को बुलाता है और हेनरी को अस्पताल ले जाया जाता है। जब हेनरी डॉक्टर को बताता है कि उसे कई महीनों से लगातार हेडेक हो रहा है, तब नेसेसरी टेस्ट करने के बाद डॉक्टर को पता चलता है कि उसके सर में ट्यूमर है। इसके बाद डॉक्टर सुजैन को बताता है कि हेनरी को इमीडिएट सर्जरी की जरूरत है। हेनरी के साथ रात भर पीटर और सुजैन रुकते हैं। अगली सुबह डॉक्टर हेनरी और सुजैन से प्राइवेट में बात करता है। बाहरी मन से हेनरी को बताता है कि उसके सर में ट्यूमर है और हेनरी उन्हें एमआरआई दिखाने के लिए कहता है। वह समझता है कि अभी कुछ नहीं किया जा सकता और वो उन्हें अकेले छोड़ने के लिए कहता है। सब कुछ जानकर वो फिर से क्राइम इन्वेस्टिगेशन बुक पढ़ने लगता है और उसने बनाए हुए ड्राइंग्स में कुछ एरो ऐड करता है जिस ब्रिज पर वो पहले जा चुका था। जैसे जैसे समय बीतता है, सुजैन और पीटर हेनरी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करती है। एक दिन जब वो तीनों एक साथ अस्पताल के कमरे में होते हैं, तो हेनरी पीटर से उसे आइसक्रीम लाने के लिए बाहर भेजता है। पीटर के जाने के बाद हेनरी सुजैन को फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए कहता है ताकि वह आखिरी बार उन्हें देख सके, लेकिन सुजैन इमोशनल हो जाती है और वो बाहर निकल जाती है। जब पीटर आइसक्रीम लेके लौटता है तो हेनरी उसे बताता है कि अब हम ज्यादा समय एक साथ नहीं रह सकते। ये बताने के बाद हेनरी पीटर को बताता है कि मेरे जाने के बाद उनकी माँ उसकी रेड नोटबुक जरूर पढ़े, इस बात का ध्यान जरूर रखना। दोनों इमोशनल हो जाते हैं और दोनों भाई एक दूसरे के बाहों में रोते हैं। अगले दिन सुजैन हेनरी के सभी डॉक्यूमेंट्स लेके आती है। अपने कंप्यूटर पर काम करते समय हेनरी अपनी माँ को इन्वेस्टमेंट और स्टॉक पर एक क्रैश कोर्स देने की कोशिश करता है, लेकिन सुजैन नाराज होती है। ये कहती है कि वो इन चीजों की परवाह नहीं करती। जब सुजैन शांत हो जाती है तो वो अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और फिर दोनों इमोशनल होते हैं। उस रात हेनरी सुजैन की बाहों में ही दम तोड़ देता है और उसका परिवार शोक में चला जाता है। क्रिस्टीना पीटर को स्कूल से घर लाने में मदद करती है और पीटर हेनरी के बिस्तर पर हाथ में वॉकी टॉकी लेकर सो जाता है। सुजैन रोते हुए बेडरूम में चली जाती है। वॉकी टॉकी बंद करके पीटर को गुड नाइट किस देती है। अगले दिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तो वो देखता है कि उसकी माँ खाना बना रही है।
जैसे ही दोनों हेनरी के गुजर जाने के बारे में बातचीत करते हैं, सुजान इमोशनल हो जाती है। वो पीटर को समझाने की कोशिश करती है और तभी डोरबेल रिंग होती है। जब सुजान डोर ओपन करती है तब वहाँ डॉक्टर डेनियल होते हैं, जिसने अस्पताल में हेनरी का इलाज किया था। सुजान को कंफ्यूज देखते हुए वो उसे याद दिलाते हैं कि उसे अपॉइंट किया है और वो पीटर की जांच करने आए हैं। सुजान डॉक्टर डेनियल को किचन में जाने देती है और जब पीटर को देखता है तो बातें करते समय डॉक्टर पीटर को अपना कार्ड देता है और कहता है कि तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो। उस दिन स्कूल से आने के बाद पीटर डायरेक्टली अपने बेडरूम में जाता है। बेड पर बैठे हुए वो हेनरी की रेड नोटबुक देखता है और अपने भाई के इंस्ट्रक्शन को याद करता है। पीटर जल्दी से किताब उठाता है और उसे पलटता है। तब तक सुजान भी घर लौट चुकी थी। पीटर हाथ में रेड नोटबुक लिए सीढ़ियों से नीचे दौड़ता है। इसे अपने माँ को देने से पहले वो अपने माँ को बताता है कि हेनरी चाहता है कि वो ग्लेन को मार दे। किताब को देखने के बाद सुजान को पता चलता है कि ग्लेन अपनी स्टेप डॉटर क्रिस्टीना को अब्यूज करता है। उसे ये भी पता चलता है कि उसके गुजरने से पहले हेनरी ने क्रिस्टीना की मदद करने के लिए सभी तरीकों की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यही वजह से उसने उसे मारने का प्लान तैयार किया। वो हेनरी के प्लान पर बिलीव नहीं करती। उसे लगता है कि इसे किसी और तरह सॉल्व किया जा सकता है। हालांकि सभी तरीकों को आजमाने के बाद उसकी सभी कोशिशें फेल हो जाती है। उस रात सुजान पीटर को सुलाने उसके बेडरूम जाती है। बेडरूम की खिड़की से वो देखती है कि ग्लेन क्रिस्टीना को अब्यूज कर रहा है। अब किसी भी तरह उसे क्रिस्टीना की मदद करनी थी। सुजान वापस हेनरी की किताब पढ़ने जाती है। बुक के मुताबिक उसका फर्स्ट स्टेप सेफ को खोलना था, इसीलिए सुजान नीचे की ओर जाती है। सेफ में उसे एक टेप मिलता है। उस टेप पर हेनरी ने सब स्टेप्स रिकॉर्ड किए थे। हेनरी अपनी माँ को समझाता है कि वह सब कुछ ठीक करने के लिए वो अस्पताल से बाहर निकला था और अब उसे केवल उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की जरूरत है। अगले दिन हेनरी के इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए सुजान अपने कानों में ईयरफोन लगाकर घर से निकलती है। उसका फर्स्ट स्टेप कैश विड्रॉ करना था और वो 2 अलग अलग एटीएम में जाकर ऐसा करती है। सेकेंड स्टेप एक वेपन खरीदना था, इसलिए उसके पास जितनी कैश थी उससे वो हेनरी ने बताए हुए शॉप जाती है। स्टोर में जाके वो एक नाम लेती है जो हेनरी ने चुपके से सुन लिया था। उसका नाम सुनने के बाद सुजान को वो वेपन खरीदने की परमिशन मिल जाती है। तीसरे स्टेप में टारगेट प्रैक्टिस करना था। सुजान घर लौटती है और जंगल में लड़कों के ट्री हाउस में जाती है। वहाँ वो हेनरी जैसे बताया है वैसे शूटिंग की प्रैक्टिस करती है। घंटों के प्रैक्टिस के बाद सुजान निकलती है और नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ती है। वो घर के बाहर आती है जहाँ ग्लेन अपना लॉन साफ कर रहा था। वो उसे कहती है कि वो उससे बात करना चाहती है, इसलिए वो घर के अंदर बात करने के लिए जाते हैं। ग्लेन के साथ बैठने से पहले सुजान क्रिस्टीना को हाय कहती है। इधर उधर की बातें किए बिना वो ग्लेन से पूछती है कि क्या उसके पास क्रिस्टीना के लिए कोई प्लान है, यदि उसके साथ कुछ होता है तो। ये सुनकर वो नेगेटिव आंसर देता है। डाउट से बचने के लिए सुजान बताती है कि पीटर के लिए वो ऐसा प्लान लेने की सोच रही है और उसे गाइडेंस चाहिए। वहाँ से जाने से पहले सुजान ने ग्लेन को एक परमिशन स्लिप पर साइन करने के लिए कहा, जिससे वो क्रिस्टीना को टैलेंट शो में ले जा सके, और वो उस पर साइन कर देता है। सुजान घर आके ग्लेन की डुप्लीकेट सिग्नेचर की प्रैक्टिस करती है कि तभी वहाँ पीटर आ जाता है। वो पेपर साइड में रखकर उसे उसके बेडरूम में सुलाने ले जाती है। बेडरूम में वो दोनों अगले दिन के टैलेंट शो पे बात करते हैं और पीटर बताता है कि वो एक मैजिक ट्रिक करने वाला है। वो दिन आता है। सुजान क्रिस्टीना और पीटर को लेके शो के लिए निकलती है। शो में सुजान डॉक्टर डेनियल से मिलती है और पीटर बताता है कि उसने डॉक्टर को इनवाइट किया है। जब शो शुरू होता है तो सुजान चुपके से बाहर निकलती है और अपनी स्टॉपवॉच को 45 मिनट्स पर सेट करती है। वो जल्दी से घर जाकर ट्री हाउस की ओर जाती है। वहाँ वो गन सेट करती है जहाँ उसने पहले प्रैक्टिस की थी। इसके बाद सुजान ग्लेन को वॉकी टॉकी सेटअप से अपने घर से बाहर निकालने में कामयाब होती है। प्लान काम कर जाता है और ग्लेन आवाज की तरफ आने लगता है। ग्लेन चारों ओर घूमता है और वो सीधे उस प्लेस पे आता है जहाँ सुजान चाहती थी, लेकिन ट्रिगर खींचने से ठीक पहले वो हेनरी की बचपन की तस्वीरें देखती है और वो अपना मन बदल देती है। जैसे वो ट्री हाउस का डोर ओपन करती है, ग्लेन बाहर उसका इंतजार करते हुए दिखाई देता है। वो उसके पास गन क्यों है ये पूछता है। समझाने के बजाय सुजान ग्लेन को बताती है कि तुमने जो गलत काम किए हैं उसे मैं एक्सपोज करूंगी। ग्लेन सुजान को बताता है कि तुम पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा और पुलिस कमिश्नर होने के कारण अपनी पोस्ट का यूज करने की धमकी देता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें जेल भेज सकता हूँ।
टैलेंट शो में क्रिस्टीना के परफॉर्मेंस की बारी आती है और जब वो स्टेज पर आती है तो वो रोते हुए डांस करती है। ये देख प्रिंसिपल जेनिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हेनरी के प्लान के मुताबिक सुजान उस पुल तक जाती है, उस गन को फेंक देती है। उसके बाद वो स्कूल में वापस जाने लगती है। घर से ग्लेन पुलिस डिपार्टमेंट में जो उसका दोस्त है उसे सुजान को चुप कराने के लिए कॉल करता है, लेकिन उसके बजाय उसका दोस्त बताता है कि प्रिंसिपल जेनिस ने तुम्हारे अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज की कंप्लेंट फाइल की है और क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है इसीलिए हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा। वो देखता है कि पुलिस उसके घर तक आ चुकी है और बदनामी और इंसल्ट होने से पहले वो खुद को गोली मारता है। हेनरी के प्लान के मुताबिक सुजान समय पर स्कूल पहुंच जाती है। जब वो हॉल में एंटर करती है तो उसका छोटा बेटा स्पॉटलाइट में खड़ा था और सब लोग तालियां बजा रहे थे। जब शो एंड होता है सुजान, पीटर और डॉक्टर डैनियल डोर में खड़े होकर बात करते हैं, लेकिन जब पुलिस की सायरन सुनती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगता है कि पुलिस उसके लिए आई है। सुजान बाहर निकलती है जहाँ पुलिस और जेनिस खड़े थे। सुजान जेनिस से पूछती है कि क्या हो रहा है। प्रिंसिपल ने बताया कि ग्लेन ने खुद की जान ले ली है और एक सोशल वर्कर्स क्रिस्टीना का इंटरव्यू कर रहे हैं। इस घटना के कुछ हफ्तों बाद कोर्ट ने सुजान को क्रिस्टीना की फुल कस्टडी दे दी थी और कुछ ही समय में सुजान, क्रिस्टीना और पीटर एक बड़े फैमिली की तरह रहने लगे। सो ये मूवी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।